हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। माई सेल्फ डॉक्टर भवेश। टुडे बेटा हम लोग एक अच्छा टॉपिक डिस्कशन करेंगे। पहले से टॉपिक डिस्कशन पहले आपको कुछ मैं बात बोल दूं। सिलेबस का अकॉर्डिंग जो कि आपका सेशन आ रहा है एकेडमिक ईयर, अगर हम सीबीएसई को फॉलो करें, सीबीएसई अभी तक आपका जेईई और नीट का कुछ फाइनल सिलेबस नहीं दिया है, लेकिन अगर हम उसका बोर्ड का बात करें तो वो 30% सिलेबस रिड्यूस किया है, जिसमें कि आपका बायोलॉजी का है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का है, सब कुछ इंक्लूड हुआ है। ठीक है, तो आपका जो सिलेबस के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं जो चैप्टर पढ़ रहा हूँ, जो अभी प्रेजेंट टाइम में आपका अपडेट किया है, अब सीबीएसई अपना वेबसाइट पे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइज एनिमल्स का आपका टिश्यू आएगा, और आज जो मैं पढ़ रहा हूँ वो उसका लास्ट पार्ट है, और उसका बाद जो आपका कॉकरोच का जो पार्ट है वो आपका नहीं आएगा। ठीक है, कॉकरोच का पार्ट आपका नहीं आएगा, ना अर्थवर्म का कुछ नहीं आएगा, वो कट हो गया, डिलीट हो गया है उनका सिलेबस से। ठीक है, तो 30% रिड्यूस किया गया सिलेबस। उसका मतलब ये नहीं कि जेईई नीट का सिलेबस भी रिड्यूस होगा, अभी तक कुछ ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। अगर वो जैसे ही मेरे पास खबर आएगा तो मैं आपको तुरंत आपको अपडेट कर दूंगा। तो इसलिए ये मान के चलेंगे कि जो उसका जो सिलेबस है, 12th का सिलेबस जो दिया है, 11-12 का जो भी सिलेबस दिया है उसका अकॉर्डिंग हम आपको क्लास वगैरह भी चलेगा। जब आप जेईई नीट का वो अपडेट रिवाइज सिलेबस दे देगा तब हम आपको वो चीज़ बता देंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम यही चीज़ में फोकस करेंगे कि जितना सिलेबस दिया है उसको अच्छा से कंप्लीट करें। ठीक है, और जिसको डाउट है इसके बारे में वो मेरे को मैसेज कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उसको बायोलॉजी का क्या क्या डिलीटेड पर्सन हुआ है मैं उसको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए आज हम पढ़ेंगे कि क्या बेटा न्यूरल टिश्यू। हम पिछले क्लास में मस्कुलर टिश्यू पढ़ चुके थे, आज क्या पढ़ेंगे? न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। ठीक है, न्यूरल टिश्यू। तो न्यूरॉन से ही आपको समझ में आ रहा है कि आपका बॉडी का जो न्यूरॉन्स है कि नहीं, बॉडी का न्यूरॉन्स बेटा एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म क्रिएट करता है बॉडी में, बहुत बड़ा मैकेनिज्म बॉडी का साथ आपका चलता है, क्योंकि हमारा जो टोटल बॉडी है दो मैकेनिज्म सबसे ज़्यादा फॉलो करता है, एक है आपका न्यूरल मैकेनिज्म और एक आपका हार्मोनल मैकेनिज्म। ठीक है, तो आज हम देखेंगे बेटा न्यूरल टिश्यू का बारे में। तो न्यूरल टिश्यू जो होता है, पहले बात तो ये आपका जो न्यूरो जो वर्ड है, नर्वस टिश्यू के बारे में बोल रहे हैं। न्यूरॉन्स मतलब क्या? नर्वस टिश्यू। तो स्टडी ऑफ नर्वस नर्व, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? न्यूरोलॉजी। क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी। अब अगर कभी पीजी करेंगे एमबीबीएस के बाद तो आपका ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट आते हैं, न्यूरोलॉजी, पल्मोनोलॉजी, कार्डियोलॉजी। ठीक है, तो ये एक न्यूरोलॉजी पार्ट है। न्यूरोसर्जन बहुत डिमांड है मार्केट में उसका, बहुत मतलब उसका बड़े बड़े हॉस्पिटल में ये सब न्यूरोसर्जन लोग रहते हैं, और उसका ऑपरेशन वगैरह बहुत मतलब क्या बहुत कंसंट्रेशन के साथ करना पड़ता है, क्योंकि हमारे बॉडी में इतना लाखों न्यूरॉन है, अगर एक भी न्यूरॉन इधर उधर हो जाएगा तो आपका बॉडी पैरालाइज हो जाएगा, हो सकता है आप डेथ में भी जा सकते हो। ठीक है, तो इसलिए न्यूरोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है मेडिकल सेक्टर में। तो देखते हैं, आइए चलते हैं न्यूरल टिश्यू का कैसे हम डिवाइड कर रहे हैं बॉडी में। तो आपका जो न्यूरल टिश्यू है बेटा, पहले बात तो ये दो पार्ट है, एक क्या है आपका सीएनएस और एक आपका है पीएनएस। क्या है? एक है आपका सीएनएस और एक आपका पीएनएस, मतलब सेंट्रल नर्व सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्व सिस्टम। फिर अगर हम बात करेंगे सीएनएस, फिर दो पार्ट में कर लिए, एक है आपका ब्रेन और एक आपका स्पाइनल कॉर्ड। एक क्या है बेटा? एक है ब्रेन और एक क्या है आपका स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, एक ब्रेन हो गया और एक स्पाइनल कॉर्ड। अगर पीएनएस का बात करेंगे तो ये क्या है? ये आपका दो पार्ट में है, एक है एफेरेंट, एक क्या है बेटा? एक एफेरेंट और एक आपका इफेरेंट। तो सीएनएस में आएगा ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, जो कि आपका सेंट्रल नर्व सिस्टम। पीएनएस हो रहा है आपका पेरिफेरल नर्व सिस्टम, मतलब ब्रेन स्पाइनल का छोड़ के बाकी जितना आपका सिस्टम है उसको हम क्या बोलते हैं? पीएनएस। और उसका अंडर में क्या है? एफरेंट और इफरेंट। एफरेंट मतलब ये है, एफरेंट मतलब ये है कि आपका लेके आएगा। ठीक है, मतलब आपका कहीं से स्टिमुलेशन हो रहा है, स्टिमुलेशन से आपको ब्रेन तक लेके आएगा, वो है एफरेंट। और इफरेंट क्या है आपका? मतलब ब्रेन से लेके वो आपका इफेक्टर तक जाएगा, वो है इफरेंट। तो एफरेंट क्या हो रहा है? आपका चीज़ को लेके आ रहा है, ठीक है, स्टिमुलेशन टुवर्ड्स ब्रेन। और इफरेंट जो है वो क्या है आपका? स्टिमुलेशन जो मतलब आपका ब्रेन से लेके कहाँ पे जा रहा है? आपका इफेक्टर ऑर्गन तरफ जा रहा है। ठीक है, तो हम ये जो आपका नर्वस सिस्टम है ये पूरा आपका डिलीट किया गया है, न्यूरल सिस्टम आपका 12th सिलेबस से। तो हम उतना डीपली नहीं जाएंगे, हम उसका जो मेन बेसिक है उसको हम थोड़ा याद रखेंगे। तो एक हो गया एफरेंट और एक आपका क्या हो गया? इफेरेंट। ठीक है, एक हो गया एफरेंट और एक आपका इफेरेंट हो गया। अब हम चलेंगे आपका जो
पेरिफेरल नर्व सिस्टम फिर से दो कैटेगरीज किया गया है। पेरिफेरल नर्व सिस्टम क्या है बेटा? दो कैटेगरीज किया है। क्या क्या? एक है सोमैटिक नर्व सिस्टम, एक क्या है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और एक है बेटा आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। एक क्या हो गया? एक आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, और एक आपका क्या हो गया? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। किसका पार्ट है ये? पीएनएस का। तो आपको फिर से जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम मतलब क्या है बेटा? जो वॉलंटरी ऑर्गन में काम करेगा। वॉलंटरी मतलब जो आपको कंट्रोल में, जैसे आपका मसल हो गया, तो सोमैटिक नर्व सिस्टम ज़्यादातर कहाँ पे इफेक्ट डालेगा? आपका मसल में डालेगा। कहाँ पे डालेगा बेटा? मसल पे डालेगा। और आपका ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम कहाँ पे डालेगा? कार्डियक मसल और आपका स्मूथ मसल में डालेगा। कार्डियक मसल और आपका स्मूथ मसल में डालेगा क्या? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। तो सोमैटिक नर्व सिस्टम आपका कहाँ पे एक्ट कर रहा है? मसल टिश्यू में। और आपका ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम कहाँ पे एक्ट कर रहा है बेटा? कार्डियक और स्मूथ मसल पे। ठीक है, तो फिर बेटा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है आपका जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो फिर दो कैटेगरीज किया गया है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या हुआ है? फिर दो कैटेगरीज क्या है? एक है आपका सिंपैथेटिक, एक क्या है बेटा? एक है सिंपैथेटिक और एक है पारासिम्पैथेटिक। एक है पारासिम्पैथेटिक। उसको मैं और अच्छे से आपको अभी फ्लो चार्ट में दिखा दूंगा, आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। सिंपैथेटिक मतलब इमरजेंसी कंडीशन। सिंपैथेटिक मतलब क्या है बेटा? इमरजेंसी कंडीशन। जैसे मान के चलिए आप क्लास में बैठे हैं, तुरंत एक स्नेक अंदर आ गया क्लासरूम का, तो आपका जो नर्वसनेस है, आप जो तुरंत एक्शन किए, वो आपका क्या काम किया? आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है? जैसे आप रेस्ट में आप बैठे हो तो आपका पारासिम्पैथेटिक काम कर रहा है। तो ये आप बोल सकते हैं इमरजेंसी कंडीशन, ये बोल सकते हो आप नॉर्मल कंडीशन। आए समझ में ये चीज़? उसको हम और अच्छे से आपको फ्लो चार्ट में दिखा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा वो चीज़। ठीक है, तो आपका ऐसे आपका न्यूरल टिश्यू डिवाइड हुआ है बॉडी में। तो इसलिए मैं ब्रांच वगैरह आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको कभी भी अगर हायर क्लास जाएंगे तो आप इस चीज़ में कन्फ्यूज नहीं होंगे कि कौन सा एएनएस है, कौन सा पीएनएस है, कौन सा सीएनएस है, ठीक है, कौन सा सिंपैथेटिक, पारासिम्पैथेटिक। इसीलिए क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा चीज़ है आपका लिंक रखता है, हाँ कि नहीं? आप जितना आगे बढ़ोगे बायोलॉजी सब्जेक्ट करियर में, आपको वो लिंक आएगा ही आएगा। तो देखते हैं, हम इधर कर देते हैं नर्वस सिस्टम। दो कैटेगरीज है, एक आपका सीएनएस, एक है आपका पीएनएस। ठीक है, तो सीएनएस का फुल फॉर्म तो आपको मालूम है, सेंट्रल नर्व सिस्टम, जो कि ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड। पीएनएस में उसको छोड़ के बाकी जो है पीएनएस है। सेंट्रल नर्व सिस्टम आपका मैं कैटेगरीज कर दे रहा हूँ, इधर लिख दे रहा हूँ ब्रेन, इधर लिख दे रहा हूँ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और पीएनएस को कैटेगरीज कर दे रहा हूँ। पीएनएस आपका एफरेंट इफरेंट है, एक है एफरेंट और एक है इफरेंट। ठीक है, फिर आपका पीएनएस दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। क्या है? एक है सोमैटिक, एक क्या है बेटा? एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, और एक आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं? एएनएस। फिर आपका जो एएनएस है, फिर आपका दो पार्ट में है। एक क्या है? एक आपका सिंपैथेटिक, एक आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को एनएस लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। और एक आपका पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो आपका ये हो गया नर्वस सिस्टम का। तो सीएनएस में क्या क्या आ रहा है आपका? ब्रेन्स और स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है। देखिए इधर सीएनएस में क्या आ रहा है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। पीएनएस में क्या आ रहा है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एफरेंट और इफरेंट। एफरेंट मतलब जो आपका स्टिमुलेशन लेके आएगा। ठीक है, ए मतलब ऐसे समझना है, एफरेंट मतलब आएगा, ए। ठीक है, एफरेंट। इफरेंट मतलब आपका स्टिमुलेशन लेके जा रहा है। तो सोमैटिक नर्व सिस्टम जो कि आपका कहाँ पे एक्ट कर रहा है? मसल पे। ठीक है, और आपका ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम जो कि कहाँ पे एक्ट कर रहा है? आपका स्मूथ मसल और आपका कार्डियक में, हार्ट में। ठीक, फिर आपका एएनएस दो पार्ट में है, एक है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक आपका है पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, एक क्या है बेटा? एक सिंपैथेटिक है और एक आपका पारासिम्पैथेटिक है। तो देखिए, तो यही आपका नर्वस सिस्टम बॉडी का। अब हम चलते हैं आपका जो न्यूरल टिश्यू कैसा रहता है। ठीक, तो आपका जो न्यूरल टिश्यू होता है बेटा, ठीक है, आपका जो न्यूरल टिश्यू होता है जिसको हम नर्वस टिश्यू बोलते हैं, उसमें एक चीज़ हमेशा याद रखना,
वो रीजनरेशन नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता है? रीजनरेशन नहीं कर, मतलब उसका कैपेबल ऑफ डिवीजन नहीं है। उसका क्या है बेटा? कैपेबल ऑफ डिवीजन नहीं है। रीजनरेशन वर्ड गलत हो जाएगा मेरे लिए, आपका कैपेबल ऑफ डिवीजन नहीं है। आपको एक मैं चौंक देने वाला बात बोल रहा हूँ। अगर आप कॉकरोच का बात करेंगे, ठीक है, तो कॉकरोच में उसका जो ब्रेन है, उसका नर्वस सिस्टम क्या है? उसका ब्रेन है, उसका थोड़ा बहुत उसका गैंग्लिया वगैरह भी उसका बॉडी में रहता है। अगर आप उसका हेड को कट कर दोगे, उसका हेड को कट कर दोगे, तभी भी एक कॉकरोच 10 दिन तक जिंदा रह सकता है। अगर आप कॉकरोच का हेड को कट कर रहे हो तभी भी वो क्या 10 दिन तक जिंदा रह सकता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा नहीं वो डेथ होता है कि उसका ब्रेन नहीं है, वो इसके लिए डेथ हो गया। उसका इसीलिए डेथ होता है क्योंकि वो जो खाना उसको चाहिए वो खाना उसको नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसका मतलब सर जो है, उसका हेड जो कट हो गया तो खाना नहीं, वो क्या डेथ हो जाएगा। वो बस जिंदा रहता है उसके लिए, क्योंकि उसका बॉडी में क्या है, बहुत सारा नर्वस सिस्टम है, तो इसलिए इसी की वजह से वो जिंदा रह जाता है। और आपका ये है कि ये जो चैप्टर है आपको कॉकरोच के बारे में अगर मैं पढ़ा था, आपका नर्वस सिस्टम उसका वो कैसे डाइजेशन करता है उसका पूरा चीज़ मैं बता था, लेकिन वो आपका सिलेबस से हट गया है कॉकरोच, ठीक है। तो इसलिए जो आपको गवर्नमेंट अभी जो चल रहा है पेंडेमिक सिचुएशन में, वो चीज़ कोई फॉलो करना चाहिए, ठीक है। फिर जैसे अपडेट होगा चीज़ हम आपको उस हिसाब से आपका सिलेबस कंप्लीट करेंगे। उसके लिए आपको टेंशन लेने कोई बात नहीं, आराम से आपका बायोलॉजी सिलेबस सब कंप्लीट होगा। तो आपका ये जो नर्वस टिश्यू है, ठीक है, आपका क्या है नर्वस टिश्यू, उसको देखते हैं। तो नर्वस टिश्यू में क्या होता है, मैं बोला कि नो सेंट्रियोल, मतलब सेंट्रियोल क्या करता है बेटा? सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेंट्रियोल क्या करता है? सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो आपका नर्वस सिस्टम में सेंट्रियोल एब्सेंट है, ठीक है। आपका जो नर्व टिश्यू है उसमें क्या है बेटा? सेंट्रियोल आपका नहीं है। सेंट्रियोल का मेन फंक्शन क्या है? सेल डिवीजन। तो आपका अगर वो एब्सेंट है तो आपका नर्वस टिश्यू क्या है? डिवाइड नहीं कर पाता, डिवीजन नहीं हो पाता है। तो अब हम देखेंगे आपका नर्वस टिश्यू दिखता कैसा है। देखिए इधर हम बीच में बनाते हैं, अच्छा लगेगा। ठीक, ये जो आप देख रहे हो ऐसा जो आपका फाइबर टाइप का आप देख रहे हो ऐसा जो आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डेंड्राइट। क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं डेंड्राइट, डेंड्राइट बोलते हैं। बीच में क्या है? उसका न्यूक्लियस है। बीच में क्या है? ये जो देख रहे हो ये क्या है? उसका न्यूक्लियस है, ठीक है, उसका न्यूक्लियस है। और आपको ऐसा छोटा छोटा ग्रैनुल्स मिलेगा, ठीक है। उसको आपको क्या मिलेगा? ऐसे छोटा छोटा ग्रैनुल्स मिलेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? निसिल्स ग्रैन्यूल। क्या बोलते हैं बेटा? निसिल्स ग्रैन्यूल्स, निसिल्स ग्रैन्यूल्स। क्वेश्चन पूछता है ये जो निसिल ग्रैन्यूल्स है ये किसका फ्रेगमेंट्स है? निसिल्स ग्रैन्यूल जो किसका फ्रेगमेंट्स है? ये आपका है बेटा ए पार्ट ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये फ्रेगमेंट्स पार्ट ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है आपका निसिल्स ग्रैन्यूल, ठीक है। निसिल ग्रैन्यूल्स किसका पार्ट है बेटा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फ्रेगमेंट्स पार्ट है, जो कि आपका ऐसे पड़ा हुआ है इधर निसिल्स ग्रैन्यूल, ठीक है। उसमें आपको राइबोसोम मिलेगा, उसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन सेंट्रियोल इसमें एब्सेंट रहेगा। ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। तो ये जो पार्ट हो गया ये क्या हो गया? ये इधर से इतना वाला पार्ट आपका क्या हो गया? ये पूरा ये पार्ट क्या हो गया? इधर से जो आपका ये पार्ट, ठीक है, मतलब उसका सेल, उसको हम बोलते हैं साइटोन। क्या बोलेंगे बेटा? साइटोन, ठीक है, साइटोन बोलेंगे। ये चीज़ ध्यान देना। ये जो पूरा पार्ट हो गया डेंड्राइट्स, ठीक है, और ये आपका जो सेल न्यूक्लियस वगैरह हो गया उसको हम बोलेंगे साइटोन बोलेंगे। तो ये वाला इधर से जो स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से आपको स्टार्ट हो रही है, ये क्या है? ये एक्सोन है। ये क्या है बेटा? ये एक्सोन है। तो जहाँ से आपका एक्सोन स्टार्ट है उसको हम बोलते हैं एक्सोन हिलोक। क्या बोलते हैं? एक्सोन हिलोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सोन हिलोक। तो एक्सोन हिलोक स्टार्ट हुआ तो उसमें जो साइटोप्लाज्म रहेगा अंदर में, ठीक है, जो भी आपका साइटोप्लाज्म अंदर में रहेगा उसको क्या बोला जाएगा? एक्सोप्लाज्म। क्या बोला जाएगा बेटा? एक्सोप्लाज्म बोला जाएगा। और आपका नर्वस टिश्यू को, मतलब आपका जो एक्सोन को एक कवरिंग करता है, एक शीट कवरिंग करता है, ठीक है। आपका जो नर्वस टिश्यू को एक शीट कवरिंग करता है, ऐसे एक शीट कवरिंग करेगा। तो ये जो शीट है उसको हम क्या बोलते हैं? माइलिन शीट। क्या बोलते हैं बेटा? माइलिन शीट बोलते हैं, ठीक है। जो शीट को हम क्या बोलते हैं? माइलिन शीट। ये मैं मिटा दे रहा हूँ और दिख रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? माइलिन शीट बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे बेटा? उसको बोलेंगे माइलिन शीट। तो माइलिन शीट जो फॉर्म होता है, ठीक है, कहाँ से फॉर्म होता है माइलिन शीट आपका? ये जो आपका फॉर्म हो रहा है माइलिन शीट,
ठीक है, जो माइलिन शीथ फॉर्म हो रहा है इस सेल को हम बोलते हैं स्वान सेल। क्या बोलते हैं बेटा? SCHWANN, स्वान सेल्स बोलते हैं। तो ये स्वान सेल से क्या फॉर्म होता है आपका? माइलिन शीथ। क्वेश्चन पूछता है हाउ माइलिन शीथ फॉर्म, माइलिन शीथ कैसे फॉर्मेशन होता है? तो ये जो आपका कवरिंग है, यही कवरिंग क्या है आपका? माइलिन शीथ है। और माइलिन शीथ को ये जो आपको देख रहे हो ये क्या है? ये एक एक आपका सब स्वान सेल है। ये सब क्या है बेटा? एक एक आपका स्वान सेल है। तो स्वान सेल से क्या फॉर्म हो रहा है आपका? माइलिन शीथ फॉर्म हो रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? उसके बाद आपका जहाँ पे माइलिन शीथ कवरिंग नहीं किया है, आप देख पा रहे हो ये एक छोटा छोटा पर्सन गैप हो जा रहा है, इधर थोड़ा गैप है, इधर गैप है। तो जहाँ पे गैप होता है उसको बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। क्या बोलते हैं बेटा? नोड्स ऑफ रेनवियर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है आपका इम्पल्स ट्रांसमिशन में। जो आपका जो नर्वस इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रूल फॉलो करता है। अगर आपका सिलेबस में नर्वस सिस्टम होता तो आपको मैं और डिटेल्स में ये चीज़ के बारे में बता देता कैसे इम्पल्स कंडक्शन होता है, लेकिन आपका सिलेबस से हट गया तो इसलिए मैं अभी उस चीज़ में डिस्कस करना नहीं चाहता हूँ। जैसे ही वो आपका सिलेबस में अगर नीट जेईई का सिलेबस में ऐड हुआ तो मैं तुरंत उसके बारे में आपको डिटेल्स में डिस्क्राइब करूँगा। ठीक है, तो इसलिए आपको कोई टेंशन लेने का बात नहीं। बायोलॉजी आप आराम से पढ़िए, बिंदास से पढ़िए। ठीक है, जो भी डाउट होगा मेरे को पूछिए, पूरा फ्री फ्रैंक से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको वर्ड बाय वर्ड मैं समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मेरा काम ही वो है, वो चीज़ को हम ऑलरेडी इतना बार पढ़ चुके हैं, इतना उसका एमसीक्यू कर चुके हैं, तो हमको आदत पड़ गया है। अब कहीं से भी क्वेश्चन पूछो आपको फ्री फ्रैंकली हम बोलेंगे, इसलिए आपको टेंशन लेने का कोई बात नहीं बायोलॉजी सब्जेक्ट में। ठीक है, कोई भी अगर डाउट आ रहे हैं तो आप तुरंत हमको मैसेज करो, कॉल करो, हम तुरंत आपका फ़ोन रिसीव करेंगे और आपको उसका क्वेश्चन का सही जवाब देंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको उसके लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए आप छोड़ दो कि टेंशन का ही प्रॉब्लम, मतलब उसका क्या जड़ ही आपका नहीं है। अब जितना उसको पढ़ोगे, जितना डीपली पढ़ोगे, क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हो गया, आप आराम से चीज़ को बहुत इजीली बार बार रिवाइज कर पाओगे, जो कि आपका फ्यूचर के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आपका ये क्या है? ये स्वान सेल आपका फॉर्मेशन हो रहा है कहाँ? सॉरी, स्वान सेल क्या फॉर्मेशन कर रहा है? माइलिन शीथ फॉर्मेशन कर रहा है। वो आपका एक्सोन ही लोग जहाँ से एक्सोन स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो लास्ट पार्ट है उसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब। क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं हम सिनेप्टिक नॉब। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अगर मसल हो जाएगा तो वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनाता है। क्या बनाता है? अगर यहाँ पे मसल अटैचमेंट हो जाएगा और यहाँ पे आपका न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा तो एक जंक्शन बनता है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, तो ये आपका न्यूरॉन्स के बारे में डिटेल्स में था। ठीक है, और कुछ ऐसा चीज़ नहीं है आपका न्यूरॉन्स के बारे में बोलने के लिए, क्योंकि ये छोटा सा पार्ट है आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स का। देखते हैं अगर नेक्स्ट हम आपको जो जो हम पढ़ा चुके हैं उसको रिवाइज करेंगे, नहीं तो एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे मतलब आपको लिए सब कुछ ईजी रहेगा बायोलॉजी, लेकिन आपको एक उस टाइप का आपको डेडिकेशन के साथ पढ़ना चाहिए आपको, क्योंकि आप नया नया सब वर्ड सीख रहे हो। ठीक है, इसलिए आपको अगर कोई वर्ड में आपका कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार लिखो, क्योंकि आप अगर एक चीज़ को बार बार लिखोगे और बार बार बोलोगे तो आपको याद ही रह जाएगा। क्योंकि बायोलॉजी थोड़ा बहुत वर्ड वगैरह उसका जो रहता है थोड़ा डिफ़िकल्टी होता है स्टार्टिंग में लर्निंग के लिए। आप जितना उसको ईजिली मगअप करोगे, जितना आप इजीली उसको बार बार रिपीट करोगे, ठीक है, आपको उतना अच्छा लगेगा बायोलॉजी। थैंक यू।